15 दिसंबर 2025 को सिडनी के बॉन्डाई बीच पर कुछ ऐसा हुआ जिसे ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं भूल सकता। हनुक्का का पहला दिन था, यहूदियों का एक पवित्र त्योहार जो रोशनी और खुशियों का प्रतीक है। समुद्र के किनारे हजारों लोग इसी खुशी का जश्न मना रहे थे। परिवार, बच्चे, बुजुर्ग सब एक साथ थे। लेकिन शाम के करीब 6:45 पर दो बंदूकधारियों ने बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू कर दी और वो गोलीबारी जानबूझकर यहूदियों को निशाना बना गई। 12 से 15 लोगों की जान चली गई। उनकी उम्र 10 साल से 88 साल तक की थी। 29 अन्य लोग घायल हुए, जिनमें एक छोटी बच्ची और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये आतंकवाद था, ये नफरत का चेहरा था। और जब हम इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे तो ये चीज और भी ज्यादा डरावनी बन जाएगी। ये दोनों आतंकवादी एक पिता बेटे की जोड़ी थे। 50 साल के साजिद अकरम और उनका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि नवीद अकरम पाकिस्तान का नागरिक है। दोनों ने अपने घर में अपनी मां को कहा था कि वे सिर्फ मछली मारने और तैराकी के लिए जा रहे हैं। उन्होंने परिवार को एक सामान्य रविवार का सपना दिखाया, लेकिन उनके पास वास्तविक योजना कुछ और ही थी। उनकी गाड़ी में आतंकवादियों के लिए बनाए गए विस्फोटक उपकरण मिले। उनके पास 6 लाइसेंसी हथियार थे और सबसे गंभीर, उनके पास ISIS का झंडा था। ये सिर्फ अचानक का निर्णय नहीं था, ये एक सुनियोजित संगठित आतंकवादी हमला था। सदियों से यहूदियों को दुनिया भर में सताया गया है। इतिहास में कई बार उन्हें अलग समुदाय के रूप में देखा गया है, उन्हें दोषी ठहराया गया है और निशाना बनाया गया है। ये नफरत आखिर आती कहां से है? इसकी जड़ें धार्मिक पूर्वाग्रह में है, लेकिन असली समस्या ये है कि समाज के कुछ हिस्से किसी एक समुदाय को सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बनाना बहुत पसंद करते हैं। जब लोग डरे होते हैं, जब अर्थव्यवस्था गिरती है, तो वे किसी को दोष देने के लिए खोजते हैं। और हजारों साल से यहूदियों को ये दोष दिया जाता रहा है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन इसी भयानक घटना में कुछ ऐसा भी हुआ जो हमें आशा देता है। जब सभी लोग भाग रहे थे, जब हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक आदमी अपने डर को दूर करके खतरे की ओर दौड़ पड़ा। उसका नाम था अहमद अल अहमद, एक साधारण 43 साल का फल विक्रेता, 2 बच्चों का पिता, कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई सैनिक नहीं, बस एक साधारण इंसान। जब गोलीबारी शुरू हुई तो अहमद गाड़ियों के पीछे छिपा था, लेकिन फिर वो खड़ा हुआ, वो दौड़ा। पार्क की गाड़ियों के बीच से वो आतंकवादी की ओर बढ़ता गया जो लोगों को मार रहा था, और फिर वो उसके पीछे से अचानक झपटा। उसने बंदूकधारी को पकड़ा, उसे पटका और दोनों के बीच एक संघर्ष शुरू हो गया। इसी लड़ाई में अहमद को 2 बार गोली लगी, एक बार हाथ में, एक बार बाजू में। लेकिन वो यहां नहीं रुका। दर्द में भी उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। वो बंदूक को छीन लेने में कामयाब रहा। वो बंदूक अब उसके हाथ में थी, न कि आतंकवादी के हाथों में। और इसी पल में अहमद की बहादुरी ने और जानों को बचाया। अहमद को अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद उसे सर्जरी की जरूरत पड़ी, लेकिन जब उसके परिवार से सवाल किया गया कि वो कैसा है, तो उसके चचेरे भाई मुस्तफा ने कहा वो 100% एक हीरो है। उसने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी उसे हीरो कहा। पूरे देश ने उसे सलाम किया। एक कहानी, ये जो कहानी है वो बहुत गहरी है। अहमद खुद यहूदी नहीं है, वो अरब मूल का एक साधारण आदमी है, लेकिन जब उसने देखा कि किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसका धर्म, उसकी पहचान, उसका डर सब कुछ पीछे रह गया। बस मानवता बची रह गई। लेकिन ये घटना हमें एक कड़वी सच्चाई सिखाती है। हम कितने अंधे हो गए हैं नफरत और धर्म के नाम पर। आज का समाज इतना जहरीला हो गया है कि खुले आम बाजारों में, समुद्र के किनारे, त्योहारों के दिन निर्दोष लोगों को मार दिया जाता है। ये सिर्फ एक शूटिंग नहीं है, ये एक संगठित आतंकवादी हमला है। पाकिस्तानी कनेक्शन के साथ, ISIS के झंडे के साथ।
ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और सरकार को जवाब देने होंगे। कैसे हजारों लोगों की भीड़ में 2 बंदूकधारी ऐसे आ सकते हैं और इतने लोगों को मार सकते हैं? सुरक्षा कहां थी? सूचनाएं कहां थी? क्या ये घटना रोकी जा सकती थी? इजराइल के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 सालों में यहूदी विरोधी हिंसा की लहर चली रही है और सरकार ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा, ऑस्ट्रेलिया की बॉन्डाई बीच पर आज हुए भयावह आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन नहीं करता है और दुख की इस घड़ी में भारत ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है। ये कहानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, ये हर उस समाज की कहानी है जहां धर्म और नफरत का जहर फैल रहा है। ये हर उस सरकार के लिए एक चेतावनी है जो इन संकेतों को नजरअंदाज करती है। ये हर उस माता पिता के लिए एक सवाल है जो अपने बच्चों को नफरत का पाठ पढ़ाते हैं। अहमद जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि साहस, दया और मानवता अभी भी बाकी है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो गलत के खिलाफ खड़े होते हैं, जो अपने डर को भूल जाते हैं और दूसरों की जान बचाते हैं। लेकिन याद रखिए, अहमद की बहादुरी सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हमारा समाज कितने खतरे में है। हमें अपनी नींद से जागना होगा, हमें धर्म और नफरत के खतरे को समझना होगा और सबसे अहम बात, हमें एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यही है असली बदलाव, यही है असली मानवता।